24 दिसंबर 1950 में आपकी पैदाइश हुई और आप हम सबको 22 अप्रैल 2011 में वतन छोड़ के अपने खालिक हकीकी से जा मिले। आप पाकिस्तान टेलीविजन, फिल्म, स्टेज आर्टिस्ट, ह्यूमरिस्ट, कॉमेडियन, इम्पर्सनेटर, होस्ट, राइटर, सिंगर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, क्या क्या कहूं मैं मोइन भाई के बारे में। वर्ड्स नहीं है, अल्फाज नहीं है। बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है हमारे मोइन अख्तर साहब। कॉमेडी में जिस किस्म की कॉमेडी वो लेकर आए, मैं समझती हूं उस पाई की कॉमेडी कहीं ना मिलेगी। आप आइकन थे और जब आपने रोजी का किरदार किया तो आप एक उर्दू कॉमेडी के किंग बन गए। आपने 45 इयर्स दिए इस मीडिया को। रेडियो पाकिस्तान से अपना बचपन में आपने आगाज किया और यह सिलसिला आपका जारी रहा तकरीबन आपकी वफात से कुछ से पहले तक। मुझे खुशी जो है इस बात की है आज जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूं, वो ये कि ये हमारे इतने अजीम लेजेंड मोइन अख्तर साहब, मोइन भाई के साथ मेरा एक अवार्ड प्रेजेंटेशन प्रोग्राम था। चांद ग्रहण, कौन नहीं जानता चांद ग्रहण प्ले, सड़कें सूनी हो जाया करती थी। असगर नदीम सैयद साहब ने लिखा और सारे लेजेंडरी आर्टिस्ट, शफी साहब, सोहेल असगर साहब, किस किस का नाम मैं लूं, बेशुमार पाए के आर्टिस्ट उसमें थे। उस पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने अवार्ड शो किया शेरेटन होटल में। ये 91 की बात है जब ये चांद ग्रहण चला। 92 में हमने 32 अवार्ड्स दिए और जो सबसे बड़ी बात बताती चलूं, इसका मास्टर ऑफ सेरेमनी का सेहरा हमारे मोइन अख्तर भाई पे जाता है। इसकी छोटी सी कहानी शेयर करूं। मैं जब फैसला कर रही थी कि एक इतना बड़ा प्ले है और इतनी बड़ी कास्ट है और इतने सीनियर आर्टिस्ट है, तो मास्टर ऑफ सेरेमनी भी तो ऐसा ही होना चाहिए जो पूरे महफिल को लूट ले। तो मोइन भाई का ही नाम मेरे जहन में आया। वो पहली मुलाकात थी जब मैं अपने हस्बैंड के साथ उनके घर गई। मुझे नहीं पता था कि मोइन भाई कितने इंकिसारी से, कितने हम्बलनेस से मिलेंगे। मैं तो गुरीदा हो गई। ऐसा लग रहा था कि मोइन भाई से ये पहली मुलाकात नहीं। मोइन भाई ने बिल्कुल बहनों जैसी शफकत दी और कहा बेफिक्र हो जा, अब ये शो मैं कंडक्ट करूंगा, अब तुम इस तरफ से बिल्कुल मुतमईन हो जाओ। ये दो के मेरा पहला अवार्ड प्रेजेंटेशन का शो नहीं था, मगर मैं समझती हूं खुश नसीबी कि मोइन भाई ने बिना चूं चरा मैं कहती हूं, उन्होंने एक दफा भी कोई गुरूर या इस तरह से जाहिर ही नहीं होने दिया कि मैं फर्स्ट टाइम मिलके उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूं। इतने पाई के आर्टिस्ट हैं और उन्होंने मुझे इस तरह बेफिक्र कर दिया। और क्या वो प्रोग्राम था। अफसोस है कि वो प्रोग्राम आज मेरे पास सेफ नहीं है। उस जमाने में आपको पता है रिकॉर्डिंग्स होती थी
दूसरी किस्म की टेप्स यूज होती थी, कुछ डिस्ट्रॉय हो गई। तलाश है, जब भी मुझे उस शो की वीडियोस मिलेंगी वो मैं आपकी खिदमत में जरूर पेश करूंगी, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत काबिले इज्जत वीडियो है। वो शो बहुत काबिले इज्जत है क्योंकि उसको कंडक्ट किया था मोइन अख्तर साहब ने। तो मैं अपने भाई मोइन अख्तर साहब को, दो कि वो इस दुनिया में नहीं है मगर हम सब के दिलों पर राज कर रहे हैं आज भी। हाँ, इसी मोड़ पर इस जगह बैठकर हमने वादा किया था, साथ दोगे जिंदगी भर, छोड़कर तुम न जाओगे। ये गाना हम अभी सुना भी देंगे हमारे मोइन भाई की आवाज में। तो हम पूरे पाकिस्तानियों की तरफ से मोइन भाई के लिए बहुत सी दुआओं के साथ उनकी हम मग़फ़िरत की दुआ भी करते हैं। अल्लाह पाक उन्हें जन्नत और फिरदौस में ऊंचा आला मकाम दे, उनकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए और अल्लाह पाक उनकी फैमिली अपने वालिद के नाम को उसी तरह लेके चले जो वो डिजर्व करते हैं। और यकीनन वो लोग इस बात पे फख्र महसूस करते होंगे कि वो किसकी औलाद हैं। तो हैप्पी बर्थडे टू आवर बिलव्ड मोइन भाई। प्रोग्राम में हमारे नदीम बेग साहब लिविंग लेजेंड बैठे हैं, शायद अमिनी बैठी हैं। सबसे एक चलते चलते ख्वाहिश करती हूं कि इस प्रोग्राम पे मोइन भाई को जितने विशेष दे सकते काइंडली दीजिए, वो आपकी मोहब्बत का इजहार होगा। कमेंट्स में कंजूसी ना कीजिएगा, हमारे मोइन भाई देख रहे हैं ऊपर से और यही उनके लिए एक खुशी का बाइस है। इस प्रोग्राम भाई के साथ तो उनकी क्या जोड़ी थी। इंशाअल्लाह अनवर भाई से भी हम मोइन भाई के लिए जरूर कुछ कलमात उनकी जबानी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम अनवर भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? फरजाना बात कर रही हूँ। जी जी बिल्कुल। अनवर भाई, आज आपके जोड़ीदार मोइन अख्तर भाई की बर्थडे है। जी जी, जो एक ट्रिब्यूट दिया है, विश किया है, मैं चाहती थी कि आपकी तरफ से कुछ जुमले, कुछ कलमात अगर आप बोल दें तो ये आपकी जरा नवाजिश होगी। जी। आप बोल दीजिए हमारे मोइन भाई के लिए। एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें, और हम भूल गए हो तुझे, ऐसा भी नहीं। सुभान अल्लाह। हर दिन मतलब सुबह शाम रात जब भी मैं बैठता हूँ लिखने के लिए, मेरा कलम सबसे पहले मोइन का नाम लिखता है। और मैं काटता नहीं उनको। 33 बरस का साथ, 33 और हम लोगों की 33 ईयर्स मैंने लिखा मोइन के लिए। और जो लिखा मोइन ने इस कुछ असलूबी से उसको अदा किया कि तहरीर हम दोनों की हो जाती थी। और मोइन आज हमारे दरमियान तो नहीं है मगर हमारे दिलों में है, बेशक, और हमेशा एक सितारे की तरह जगमगाते रहेंगे। हर एक को जाना है वहां, मोइन जरा जल्दी चला गया। खुश रहो अनवर भाई, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आपकी जोड़ी तो हम कभी भूल ही नहीं सकते। लूज टॉक का मेरे ख्याल से कोई भी प्रोग्राम जितनी किया जाए शुक्रिया कम है। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपकी सलामती की दुआ नवाजिश। खुश रहिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सो ये बहुत गोल्डन वर्ड्स थे हमारे
انور بھائی کی زبانی معین بھائی کے لیے، اور اسی پہ میں آج کا پروگرام ختم کرتی ہوں. تو اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. 4 لوگوں کو ٹریبیوٹ دینا چاہتا ہوں. 4 خوبصورت اور ہنرمند لوگ میرے شو بزنس کے جن پہ ناز ہے اور رہے گا. ان میں ایک احمد رشدی مرحوم، بہت بڑا نام، اور ایک سہیل رانا صاحب، مسرور انور صاحب جی جو میرے بڑے دوست تھے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، اور وحید مراد صاحب. آپ کا تو ان کا بڑا ساتھ رہا ہے. اور معین میں یہی کہوں گا کہ ان چاروں نے مل کے پاکستان فلم انڈسٹری کو کیا گانے واہ دیے، کیا بے شک. موسیقی اور کیا ٹیونز ہمیں دیے ہیں جو کبھی نہیں ختم ہوں گی. آپ کی اجازت ہے؟ جی بسم اللہ. آپ سے تو اجازت لینے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ وہ آتی انہوں نے اجازت دے دی تھی وہ اس لیے ان سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم دونوں تقریباً ایک جیسے ہی گاتے ہیں. نہیں ماشاءاللہ بہت اچھا گاتے. جی آئیے. اس جگہ بیٹھ کر، اسی موڑ پر اس جگہ بیٹھ کر تم نے وعدہ کیا تھا ساتھ دو گے زندگی بھر، چھوڑ کر تم نہ جاؤ گے. اسی موڑ پر اس جگہ بیٹھ کر. آج بھی مجھ کو اس حسین شام کا منظر، دل جہاں میں نہارا تھا، میں نے تم کو پکارا تھا پیار سے اجنبی کہہ کر. آئے سی موڑ پر اس جگہ بیٹھ کر، آئے سی موڑ پر اس جگہ بیٹھ کر تم نے وعدہ کیا تھا ساتھ دو گے زندگی بھر، چھوڑ کر تم نہ جاؤ گے. آئے سی موڑ پر اس جگہ بیٹھ کر. میری دیوانگی مجھ کو پھر اسی موڑ پر لائی، ڈھونڈتا پھر رہا ہوں میں اپنی ویران تنہائی. رہ گئی آرزو جل کر، آئے سی موڑ پر اس جگہ بیٹھ کر، آئے سی موڑ پر اس جگہ بیٹھ کر تم نے وعدہ کیا تھا ساتھ دو گے زندگی بھر، چھوڑ کر تم نہ جاؤ گے. آئے سی موڑ پر اس جگہ بیٹھ کر، آئے سی موڑ پر اس جگہ بیٹھ کر. بہت عمدہ معین، بہت شکریہ. بہت عمدہ گایا آپ نے ماشاء